काबरी लक्ष्मीबाई को दिया सम्मान। ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर विवादों में आने के बाद सर्वोपरि से भारती की है हमारा नाम। बात करें तो ग्वालियर क्योंकि अगर देखे जाए तो आप आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ शहर है। अगर हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, काफी कम है, लेकिन फिर भी अगर हम गार्बेज टैक्स की अन्य टैक्सों की तुलना करें तो ग्वालियर के अंदर हम सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले शहरों में से है। आज ग्वालियर पे आते हैं तो ये जो नियम है ये परिवर्तित हो जाते हैं, हम कमाते कम है और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम महापौर शोभा सिकरवार से पूछा है कि वह बकाया जलकर के बिलों को कब तक माफ करेंगी। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल कहते हुए उठाया कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में यह वादा किया था। आम आदमी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रोहित गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महापौर को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक जनहित का कोई प्रस्ताव सदन में पेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के सहयोग से महापौर ने महापौर मौलिक निधि 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तो कर दी, लेकिन बकाया जलकर को माफ़ करने के नाम पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 7 दिनों का समय दिया है। अगर इन 7 दिनों में बकाया जलकर की राशि माफ़ नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। प्रदेश प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्ति जैसे घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आम आदमी पार्टी की नेता और महापौर पद की प्रत्याशी रहीं रुचि गुप्ता ने कहा कि महापौर शोभा सिकरवार यह कहती हैं कि 57 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन वह यह बताएं कि इन 100 दिनों में उन्होंने जनहित का कौन सा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि महापौर ग्वालियर की सड़कें चमकाने की बातें करती हैं और पूरे शहर की सड़कें तो छोड़ो, उनके घर के बाहर हॉस्पिटल रोड भी पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। मैं संभागीय अध्यक्ष रोहित गुप्ता, आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर की जो महापौर प्रत्याशी रहीं, पहले आज की डेट में महापौर हैं, जब वो प्रत्याशी थी उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि जितने भी बकाया जलकर हैं उनको हम वापस लेने का काम करेंगे। इसके साथ में जो बढ़े हुए जलकर हैं उनको भी संशोधन लाने का प्रस्ताव नगर परिषद में लेकर के आएंगे। मगर आज उनके महापौर बने 100 दिन पूरे हो गए हैं, मगर इन 100 दिनों के अंदर जनहित का कोई भी प्रस्ताव माननीय महापौर के द्वारा नगर परिषद में पेश नहीं किया गया है। चूँकि उनका आप देखेंगे 2 बार परिषद की बैठक हुई, उस परिषद में उन्होंने अपनी मौलिक निधि जो 2.5 करोड़ रुपए थी उसको 5 करोड़ करने का काम भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के सदन में पास किया है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जब आप अपने स्वयं के हित में भाजपा और कांग्रेस मिलकर के कोई निर्णय ले सकते हो, तो आज जो बढ़ा हुआ जलकर है उसको वापस लेने का काम, बढ़े हुए पुराने बकाया जो बिल हैं उनको वापस लेने के लिए, गार्बेज शुल्क जो जनता पे अनावश्यक जरिया कर के रूप में थोपा गया है उसको कम करने के लिए प्रस्ताव लाने का काम भी उनका है। और अगर शीघ्र ही उसको कम करने के लिए प्रस्ताव लेकर के नहीं आई तो आम आदमी पार्टी 7 दिन के बाद में एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी माननीय महापौर की और भाजपा की होगी। आउटसोर्स कर्मचारी लोगों ने निलंबन कर दिया गया था, वापस उनको बहाल कर दिया गया कुछ दिन पहले। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जब वो भाजपा का कार्यकाल था उस समय जिस प्रकार धड़ल्ले से ये आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसको लेकर भी आम आदमी पार्टी शिकायत करने का काम, ज्ञापन देने का काम, कार्रवाई करने का काम करेगी। आज हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भी महापौर जी को अवगत कराया है कि अगर आपने इस आउटसोर्स कर्मचारियों में सीबीआई जांच के लिए कार्रवाई नहीं की तो भी आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। महापौर का चुनाव भी लड़ी है और अच्छा खासा एक वोट बैंक जो आपको मिला था कि जलकर माफ़ करने की बात कही जा रही है, आपने भी कुछ प्लान किया? लगभग कितना जलकर बकाया है? जितना मैं जानती हूँ जलकर हर घर में बकाया उन्होंने एक जो एक्स्ट्रा रूप में लादा हुआ है, ये हर घर से परेशानियां हैं और एक निश्चित रूप से एक विशेष वर्ग में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और जितना भी हो जलकर उसको जब माफ़ करने की बात वचन पत्र में शोभा सिकरवार जी द्वारा दी गई थी, तो वो अभी तक क्यों नहीं किया गया माफ़? इसके अलावा भी बहुत सारे कर हैं जो अनावश्यक रूप से थोपे गए हैं जनता पर,
वो भी माफ़ नहीं किए गए और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा सदन में होती है। जैसे कि आपने भी कुछ देर पहले ये भी कहा था कि चूंकि जब आपका भी वचन पत्र आया तो नियमितीकरण कर्मचारियों की बात आपने उसमें कही थी, जबकि अभी आपने स्वीकारा कि ठेका प्रथा और नियमितीकरण करना संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने वचन पत्र में ये बात कही थी कि हम प्रस्तावित करेंगे और इस पर कार्य करेंगे, पर उन्होंने अपने वचन पत्र में ये लिखा है कि हम करके देंगे। यदि ऐसा है तो कैसे करेंगे उसके बारे में वो विशेष रूप से जानकारी दें, और क्या उन्होंने इस जो उन्होंने वचन उनका जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान लाए हैं या कोई कार्य उन्होंने किया है तो उसकी भी जानकारी दें। 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन पूरे, आगे की क्या तैयारी है? 100 दिन पूरे हो गए। उनका बार बार यही कहना था कि 57 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम इतनी जल्दी कैसे कर दें। तो 57 साल को वो डिवाइड कर लें और जनता के बीच एक ये कैलकुलेशन रख दें कि कितने दिनों में एक वचन पत्र को वो निभाएंगे। जनता उसी के बाद उनसे सवाल जवाब करेगी। बिल्कुल उतरेगी सड़क पर। आज जैसा कि हमारे संभागीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि 1 हफ्ते का समय हम दे रहे हैं। सड़क पर तो हम वैसे भी आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अब 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। शोभा सतीश सिकरवार जी ये बताएं कि ये वचन पत्र में एक वचन वो कब पूरा करेंगी, और यदि वो 7 दिन के अंदर नहीं बताती हैं तो हम सड़क पर आकर ये लड़ाई जनता के हित में ज़रूर लड़ेंगे।